नानी का नाम पढ़ो बेटा। नानी का चश्मा। खोलो बुक खोलो, शाबाश पढ़ो पढ़ो। कहानी का नाम? नानी, हाँ, मुनमुन, रमा। शाबाश। आगे चलो, पढ़ो बेटा। यह रमा की नानी है। रमा की नानी हर समय चश्मा लगाती है। नानी को किताबें पढ़ना पसंद है। नानी रोज सुबह खूब पढ़ती। खूब कहाँ है? पढ़ो क्या ये, दोबारा पढ़ो ये लाइन पूरी। नानी रोज सुबह अखबार पढ़ती है। शाबाश, पढ़ो बेटा। एक दिन नानी रमा और दोबारा पढ़ो। एक दिन नानी रमा को सुबह सुबह उठाने लगी। नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी को चश्मा है या चश्मे? चश्मे के बिना मुश्किल हो रही थी। वह अपनी जरूरी चीजें पढ़ पा रही थी। नहीं, दोबारा पढ़ो। वह अपनी जरूरी चीजें नहीं ढूंढ पा रही थी। शाबाश। पढ़ो बेटा। दोबारा पढ़ो। रमा बहुत गहरी नींद में थी। बेटा आवाज नहीं, आपकी बारी आएगी अभी। पढ़ो बेटा। वह उठ नहीं रही थी। जोर से पढ़ो। नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया। उन्होंने रमा को चश्मा ढूंढने के लिए कहा। जोर से पढ़ना आपकी बार। पढ़ो बेटा। रमा नींद में ही चश्मा ढूंढने लगी। उसने तकियों के नीचे चश्मा ढूंढा। नहीं, नानी चश्मे को कई बार वहां रख देती है। चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। पढ़ो बेटा। नानी ने रमा से समय पूछा। रमा बोली कि छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 4 पर। सुई कहाँ लिखा है बेटा? यहाँ पे बड़ी 4 पर है। साढ़े 5 बजे वाले। दोबारा पढ़ो लाइन। 5:30 बजे हैं या बजने वाले हैं? बजने थे। दोबारा पढ़ो लाइन। 5:30 बजने वाले थे। नानी को अखबार पढ़ने थी। दोबारा पढ़ो इस लाइन को, जोर से पढ़ो। नानी को अखबार पढ़नी थी। पढ़नी है, पढ़ना है? पढ़ना है था। और शोर है क्या बेटा? शेर करने जाना था। रमा ने नानी की मेज पर किताबों के बीच में चश्मा चश्मा के आगे शब्द छोटा बेटा। चश्मा ढूंढा। नानी मेज पर बैठकर अखबार और किताबें पढ़ती है। जोर से पढ़ो बेटा। पढ़ती है। वह अक्सर किताबों के बीच में चश्मा छोड़ देती है। चश्मा मेज पर नहीं था। रमा ने चश्मा गुस्लखाने में ढूंढा। आगे चलो। गुस्लखाने में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। नानी कभी कभी चश्मा गुस्लखाने में छोड़ देती है। चश्मा गुस्लखाने में भी नहीं था। रमा ने चश्मा आंगन में ढूंढा। आंगन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था।
नानी अक्सर आंगन की चारपाई पर चश्मा छोड़ देती है। चश्मा चारपाई पर भी नहीं मिला। रमा ने चश्मा नानी के ऊन में ढूंढ ऊन के थैले में ढूंढा। थैले में ऊन जोर से पढ़ो। थैले में ऊन के बहुत सारे गोले थे। और जोर से पढ़ो। उसमें आधे बुने हुए स्वेटर भी थे। चश्मा थैले में भी नहीं था। रमा ने चश्मा शीशे के पास ढूंढा। वहाँ पर कंघियाँ और तेल की शीशियाँ रखी हुई थी। नानी अक्सर कंघी करते समय चश्मा उतार देती है। चश्मा शीशे के पास भी नहीं था। रमा ने चश्मा अलमारी में ढूंढा। अलमारी में नानी की साड़ियाँ थी। नानी कई बार अलमारी में चश्मा छोड़ देती है। चश्मा अलमारी में भी नहीं था। रमा चश्मा ढूंढने पलंग के नीचे घुसी। पलंग के नीचे मुनमुन बैठी हुई थी। मुनमुन के पैरों के बीच में कुछ था। वह ठीक से दिख नहीं रहा था। रमा ने मुनमुन को बाहर निकाला। मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी आ गया। दोबारा पढ़ो ये लाइन। मुनमुन के साथ नानी का चश्मा भी आ गया। रमा ने फौरन चश्मा उठा लिया। वहाँ चश्मा लेकर नानी के पास भागी। नानी चश्मा देखकर बहुत खुश हो गई। शाबाश। उन्होंने चश्मा लगा लिया। वहाँ अखबार पढ़ने बैठ गई। नानी बहुत देर तक अखबार पढ़ती रही। नानी ने रमा को शेर के लिए बुलाया। रमा ने चश्मा मुनमुन को लगा दिया। मुनमुन चश्मा लगाकर बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर तीनों शेर के लिए निकल गई। अच्छा, दादी का चश्मा कहाँ मिला भाई? मुनमुन के पास। मुनमुन कौन थी बेटा? बिल्ली थी। अच्छा, जोरदार ताली बजा दो भाई। बहुत अच्छा पढ़ा है बेटे ने।